का त्रैमासिक पेपर क्लास 9th के लिए देखेंगे। अधिकतम अंक कितने हैं अपने 75, समय कितना होता है 3 घंटे, ठीक है ना। तो इसमें सभी प्रश्न दिए होते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। प्रश्न क्रमांक 1 से 6 सही विकल्प, प्रश्न क्रमांक 1 से 2 रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 1 से 3 सत्य असत्य, प्रश्न 4 सही जोड़ी, प्रश्न 5 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 5 क्या है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फिर 6 से 12 प्रश्न होंगे जिसमें 2 अंक के होंगे, और 18 से 20 3 प्रश्न होंगे 3 अंक के होंगे, और प्रश्न 21 से 23 तक 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे। चलिए अपन यहाँ पर सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प क्या है अपने 1 से इंटू 6, यानी कि अपने को 6 सही विकल्प दिए गए। पहला है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं तो आपको मालूम होनी चाहिए कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्था होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। पदार्थ की किन अवस्थाओं में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नग्न समीकरण होता है। एक निश्चित आकार, देखिए पदार्थ की किन अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार होता है और स्पष्ट सीमाएं होती हैं। निश्चित आकार किस में होता है, द्रव में, ठोस में होता है। निश्चित आकार किस में होगा, ठोस में होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, पदार्थ की वह अवस्था किसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। देखिए द्रव में द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, किसी भी आकार में द्रव ढल जाता है। ओके, आगे चलिए, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, किस में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है न्यूनतम विसरण का गुण। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं उसे, विलायक। ओके, तो यहाँ पर अपन ने सही विकल्प देख लिए हैं। यहाँ से अपन क्या करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। विलयन एक कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। देखिए आपको अगर स्लो दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, और नोट नहीं करना है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको इसकी PDF फाइल भेज दूंगा, ठीक है ना। इंस्टाग्राम की आईडी है जितेंद्र0606। ओके, क्या है इंस्टाग्राम की आईडी, जितेंद्र0606, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्या है अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का निलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है, निलंबन। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, तप्त कहलाते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु। कौन सी है, अंडाणु। ओके, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने रिक्त स्थानों की पूर्ति भी देख ली है। अब क्या करना है अपन को, सत्य असत्य भी देखना है। क्या करना है, सत्य असत्य देखेंगे। इसमें सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी उपयोग किया जाता है, सही बात है। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में पाई जाती हैं, सही बात है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये भी सही बात है। मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करती नहीं। हृदय पेशी कंकाल पेशी से जुड़ी होती है, नहीं। विभाज्योतक मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सही। ये क्या है, विभाज्योतक मेरिस्टेम पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, तभी तो उसकी वृद्धि होगी, नहीं तो कैसे वृद्धि होगी, है कि नहीं। आगे चलिए, सही जोड़ी मिलाना अपन को। पत्तियों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा। पहले का क्या आंसर हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर, ठीक है ना, पहले का आर। तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं, न्यूरॉन को। दूसरे का क्या हो जाएगा, ई। भार का ऐसी मात्रक, किलोग्राम। तीसरे का क्या हो जाएगा, सी। वेग का ऐसी मात्रक, मीटर पर सेकंड। चौथे का क्या हो जाएगा, बी। बल का ऐसी मात्रक, न्यूटन। पांचवें का क्या हो जाएगा, ए। शक्ति का ऐसी मात्रक, वाट। छठवें का क्या हो जाएगा, डी। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन मिल गए, इस पर ध्यान मत देना आप, ए सी मिला हुआ है। आगे चलिए, अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। एक शब्द या वाक्य में देंगे। गति का प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण है u - v/t, ठीक है ना, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ओके, एक 9th क्लास का दिया हुआ है अपना।
वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जड़त्व कहते हैं। असमान द्रव्यों की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा? किसका वेग अधिक होगा? हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। किसका? हल्की वस्तु का। ओके। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं? विपरीत दिशा में। किस दिशा में कार्य करते हैं? विपरीत दिशा में। गति के द्वितीय नियम का समीकरण है F बराबर ma, लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं? F बराबर ma। m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा m बराबर p बराबर क्या होता है? mv। क्या होता है? p बराबर mv। संवेग को अपन किससे दर्शाते हैं? p से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अपन ने प्रश्न नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको कमेंट करना होगा या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैंने आपको बता दी है। इंस्टाग्राम की आईडी है जितेंद्र 0606 इंस्टाग्राम की आईडी। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो लिंक ओपन नहीं होते पर आप डायरेक्ट सर्च कर लेना कि आगे कोई क्वेश्चन चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है ना? एक गारंटी है 4 से 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको सेम देखने को मिलेंगे, और नहीं मिले तो आप बताना। ठीक है ना? आप क्या करना है, आपको ऐसी ही अगली वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।